बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। अच्छा, अब तू याद देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आपने कहा मैंने किसी महिला एंकर से बदतमीजी की, नाम बताइए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उस एंकर के खिलाफ केस नहीं किया, ये मेरी भलमानसी थी जी। मुझे 10 वकीलों ने कहा कि केस कर दीजिए। अब आए ना लाइन पे। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। तब हम गुस्सा होते हैं। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी। अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो चित्रा जी, शुरू के 10 मिनट का शो देखिए, मैंने एक शब्द गलत बोला हो तो, लेकिन आप लोग जब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को यहाँ बचाने के लिए अपना वक्तव्य देती हैं और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। बात तो सही है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। वहां पर भी विपक्ष को खत्म किया था मीडिया ने मिलकर। रुला दिया ना बेचारी। तो लेने के देने पड़ गए। सीधी सी बात है कि अगर इन मुद्दों को भी आपको जन जन तक पहुंचाना है बोलने दे। तो उसके लिए आपको बूथ और बूथ के जरिए उन सभी वोटरों तक तो जाना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिना बूथ मैनेजमेंट के आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। सही पकड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, उस पार्टी के कैबिनेट मंत्री 15 हार गए चुनाव में। खुद प्रधानमंत्री पहली दूसरी काउंटिंग में पीछे चल रहे थे, रक्षा मंत्री भी पीछे चल रहे थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये कैसा बूथ मैनेजमेंट है जो आपको चुनाव हरा देता है? तुम्हें शर्म है कुछ? अब जीत जाओ तो आप दुनिया की बड़ी पार्टी, और जब हार जाओ तो आप कहने लगो कि भाई वो संविधान वाला सिस्टम चल गया। गजब बेइज्जती है। जनता को आप दे सकता है। मेरा बीजेपी सरकार के प्रवक्ता से सीधा सवाल है कि आप लोग आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर लगा रहे हैं सीबीएसई की वेबसाइट के पीछे, पर उसके बाद भी आज तक भी सीबीएसई की वेबसाइट पे ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा और प्रधान जी क्यों नहीं ले रहे हैं? गुड क्वेश्चन। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि अगर हम आप नीट पेपर लीक के लिए दोबारा से जब पेपर लीक के क्वेश्चन पेपर की बात आती है तो वहां पर न्यूज में आर्टिकल दिखाया जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो पेपर डिप्लॉय करेगी, तो हमारा सिस्टम इतना वीक होगा कि अब हमें आर्मी की मदद लेनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है कि यूपी के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से ये कहते हैं कि आप केवल फॉर्म भरिए, हमारे विधायक बेदीराम से संपर्क करिए, ये सब परीक्षा पास करवा देंगे आपका, और उसको ये लोग मंत्री बनाए हैं बीजेपी सरकार में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप तब से ये बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए। मेरे को ये बताइए, 2021 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, 2014 के अंदर भाजपा की सरकार बनी, क्या 21 से पहले क्या 2014 से पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन उसके लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन प्लीज। क्या उनके होने के बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं? इसमें मैं किसी गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं, लेकिन आप ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा लेने से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे या किसी नए शिक्षा मंत्री के आने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? पाएगा मजा खेल का। अरे गुरु, आप ही के पास आ रही हूँ बारी बारी से। ठीक है आलोक जी, आप पहले जितने सवाल आपसे थे उसका जवाब दीजिए। देखिए, जहां हमारी 3 जगह सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और हिमाचल हो। हिमाचल में जिस पेपर का आउट होने की बच्ची ने बात की, हमारी सरकार आने से 2.5 महीने पहले की बात है। उसमें डीजी सस्पेंड हुआ, हमने आकर डीजी को हटाया क्योंकि पुलिस की कहीं ना कहीं संलिप्तता जांच में कमजोर थी। इसके बाद बात आती है जो अभी पीछे की बच्ची ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा आप, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, आपसे सहमत देने का ये तरीका नहीं। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। इतनी शर्म की बात है। अगर नेपाल के नेपाल के प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेंगे, ये देशद्रोही लोग हैं। आराम से वो अपना पक्ष रखा, आप यहाँ बैठिए, बच्चों को बात करने दीजिए। नक्सली है, इस देश के युवा को गाली देते हैं, इस देश के युवा को मुखार बनाते हैं। मैनिपुलेट मत कीजिए। मेरा सवाल है, मैं आपसे पहले इस्तीफा मांगूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उनके इस्तीफा देने से आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा? क्या उनसे पहले कोई शिक्षा मंत्री नहीं था? कही बेटा आपने गारंटी। एक मिनट अब इनसे मत भिड़िए ना, इनसे मत भिड़िए, जवाब दीजिए। ठीक है प्यारी समझ गई। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। किसी ने कहा कि गारंटी क्या? हाँ। मोदी की गारंटी भूल गए आप लोग? देखिए फिर पॉलिटिक्स रोज मोदी की नहीं तो राजनीति क्या मेलोडी पे करें? बिल्कुल राजनीति करूंगा, क्योंकि मेरा विपक्ष में होने का मेरा अधिकार है कि अगर पेपर लीक होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा और मैं जरूर उठाऊंगा। मैं भाजपाइयों से संघियों से नहीं डरूंगा। कामकाज के लिए भेजा गया, वो बैठकर वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ना आपकी हिम्मत पड़ी थी और ना आपने कोशिश की थी कि जो हनुमान जी को जब नाच रहे थे आप डिबेट करवा लेती, नहीं करवाए थे आपने। शर्म करो शर्म। आज आपकी हिम्मत है क्योंकि विपक्ष के ऊपर डिबेट करने। अरे विपक्ष के ऊपर नहीं, संसद के अंदर ड्रामेबाजी है। ये संसद भवन है, देश के टैक्स पेयर के पैसों से यहाँ पर संसद भवन में कामकाज चलता है। रुला दिया ना बेचारी को। टैक्स पेयर के पैसे तो दुनिया चलती है, आपकी भी सैलरी आ रही है, क्यों परेशान है आप? मैं भी टैक्सी पे करती हूँ। प्यारी समझ गई। आप जैसे एंकर तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो चौथा स्तंभ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहा, बिका हुआ है। तो आप बताइए क्या बोलेंगे? आप बोलने नहीं दे रही हैं। ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी आप करें, बोलने दीजिए।
वारिस पठान जी और हमारे अपने घर जाना है। तो लेने के देने पड़ गए। पत्थरबाजी को सही बताकर मैं माफ करिएगा आपके देखिए, मुंह पर बोल रहा हूँ, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे नहीं हैं। नहीं, हिंसा को बढ़ावा हम आप दे रहे हिंसा हैं। को बढ़ावा दे रहे हैं। हम देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो उनका भी तो गुस्सा वो क्या नहीं कर सकते। मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई। चुको चुको, ये जनता का आक्रोश है। फ्लैशबैक। अच्छा, एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, उसको लेकर आपके कुछ पक्ष हैं? आप कुछ कहना चाहिए, आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर। वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ। सही है। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत। बताता हूँ। पहले दिन अराजकता नहीं हो गई, इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए, 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना, अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। बात तो सही है। उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता हो, आपके जैसे लोग वहां होंगे। ये भारत है, यहाँ पर अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए पूछा था महाराज जी, क्योंकि यहाँ पर अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। अत्याचार करने के लिए, अन्याय करने के यहाँ लिए, तो एक हिंसा सीमा करने तक के लिए। शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन बीत। समझ गए कि नहीं? नहीं। जो पत्थर चला रहे हैं उनकी गलती नहीं है। देश क्या बोला तूने? और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस गोली पत्थर खाने पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए, पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। के लिए नहीं है ना। आपने विद्यार्थियों के ऊपर सैनिकों को फिगर पे हाथ रखवा करके खड़ा कर दिया है। ये क्या कोई सामान्य दृश्य है कि हमारे देश की मिलिट्री हमारे देश के भविष्य बच्चों के ऊपर गन तान करके खड़ी हो जाएगी? ये कोई छोटे छोटे दृश्य हैं क्या? ये छोटे दृश्य नहीं है। देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल विरोध है। बस एक लाइन बोल दीजिए, पत्थरबाजी भी गलत है। पत्थरबाजी 20 दिन के बाद हुई, अगर पहले दिन होती तो हम उसको बिल्कुल गलत कहते। 20 दिन बाद सही है। 20 दिन बाद सही है, हम ये कह रहे हैं। 20 दिन बाद हाँ, पत्थरबाजी सही है। एक सीमा के बाद उग्र होना ही पड़ेगा। एक सीमा तक ही शांति धारण की जा सकती है। देश की जनता इस बात को समझ ले, और नहीं तो उत्तर कोरिया की तरह गुलाम होकर के रहना सीखे। दंगा देखा, इससे पहले लाल किला हिंसा देखी, तो इस शाहीन बाग हमने देखा दंगा है के नाम पर। ये दंगा है, दंगे जैसे हालात हुए। ये दंगा है, बिल्कुल दंगे जैसे ये हालात दंगा हुए। है, बिल्कुल ये दंगा है, दंगे जैसे हालात हुए महाराज जी। कौन है ये लोग? दलाल। पुलिस के द्वारा हमारी छोटी सी बेटी के पीछे लकड़ी घुसाना, ये कितना सही है बताओ? ये कहाँ पे कौन सा लकड़ी घुसाना बताइए? ये नहीं देख पाओगे, बताइए ना। ये नहीं देख पाओगे। नहीं बताइए। यही है इनका दोगलापन, यही है इनका दोगलापन। ये इनको नहीं देखते हैं। दलाल। हम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि अब हमें लुटने के लिए विदेशी आक्रांताओं पे, अंग्रेजों पे, मुगलों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब हम इस मामले में भी आत्मनिर्भर हो गए। अपने भगवान, अपना मंदिर, अपना चढ़ावा, अपने लुटेरे। आत्मनिर्भरता की इससे बड़ी मिसाल और क्या? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपनों का चढ़ावा अपनों ने लूटा, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? भाई बिल्कुल सही है, अपने तो अपने ही होते हैं। योगी जी ने कहा है कि कोई रामद्रोही मंदिर में घुस नहीं सकता। अच्छा, तो फिर जिसने चोरी की वो कौन था? मेरे ख्याल से समझदार आदमी को इस मामले में चुप ही रहना चाहिए। और ध्यान से देखिए, जो लोग समझदार हैं वो चुप ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे किसी भी मुद्दे पर जब कोई आवाज उठाता है तो यही सुनने को मिलता है, अरे ये राजनीति करने का समय नहीं है। समय के पहले बोलो तो दहशत फैला रहे हैं, संकट के समय बोलो तो अभी बोलने का वक्त है क्या? बाद में बोलो तो तुम कहां थे अब तक? अब क्या फायदा पुरानी बातों को उठाने का? कहने का मतलब है कि बोलो ही मत, सिर्फ सुनो। तो भाई साहब, एक ब्लैक बोर्ड बनाकर टांग दें और उस पर लिख दें कि राजनीति करने का समय सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8। इसके अलावा विशेष अवसरों जैसे मंदिर में चोरी, पेपर लीक, महंगाई, पुल गिर जाने पर सड़क के गड्ढे हो जाने आदि पर कोई राजनीति नहीं करेगा, हमें छोड़कर। की तारीख में 2026 में धर्म खतरे में है। बताता हूँ। क्यों नहीं है खतरे में? जब गाय खतरे में है, जब मंदिर खतरे में है, जब हमारी ध्वजा खतरे में है, जब हमारी बहन बेटी खतरे में है, जब हमारी हाथ का कलावा काट दिया जा रहा है इन नालायकों के राज में, खतरे में नहीं है? यस, आपने कहा सनातन खतरे में है, तो सिस्टम के अंदर खतरा है या बाहर खतरा है? खतरा बाहर कहाँ खतरा है? पूरे देश के मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं जी, वीडियो आ रहे हैं,
कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। हम लखनऊ गए थे जहाँ हिंदुओं को आने नहीं दे रहे थे लोग, वहाँ मुसलमान आए थे और वो भाषण भी दे रहे थे और चिट्ठी भी उन्होंने दिया कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। बात तो सही है। संसद में बैठ करके मुसलमान सांसद कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता जल्दी से घोषित कर लीजिए। कहाँ विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है, इस समय तो इन अधर्मियों से खतरा है, कालनेमियों से खतरा है हिंदू धर्म को। गया तो ऐसा क्यों है महाराज जी? मैं आपसे क्यों पूछ भाई क्यों, तो हम लोग भी बहुत दिन से पूछ अगर रहे थे। वो कहते हैं कि अभी हम तक- भी हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अभी तक एक ही जवाब तो फिर आया ऐसा है, क्यों नहीं करते वो? अभी तक एक ही जवाब आया है कि गौ हत्यारे बड़े पैमाने पर इनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ आपने एक आंदोलन छेड़ दिया है, इसे आप भाई हमें आंदोलन क्या कहेंगे? पता कौन सा सिस्टम है, हम सिस्टम वगैरह नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इस देश के लोगों की एक भावना है और वो बार बार उसको प्रकट करते रहे हैं, और आपने उनकी भावना पर अपना हाथ रखा और कहा कि हम ये करके दिखाएंगे, और उन्होंने आपको भर भर के वोट दिए और आप गद्दी पे बैठे और उसके बाद कोई बात नहीं है। तो सिस्टम में खामी लगती है आपको या करने की मंशा नहीं है? सिस्टम में नहीं, ये उस व्यक्ति के हृदय में खामी है, खोट है उसके हृदय में। तो योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक चेहरा है, अरे भाई वो राजनीतिक चेहरा है, कसाई है, कसाई है, कसाई है वो भी तो सनातन के रक्षक है। खबरदार जो उनको सनातनी कहा, हम सनातनियों का अपमान हो जाएगा। जो सच्चा सन्यासी है और जो रूप धारण करके आया है, दोनों को एक तराजू में तौलना चाहते हो? जो सच्चे गौ भक्त हैं और जो ये दिखावटी गौ भक्त हैं, इनको दोनों को एक तराजू में तौलेंगे आप? आपकी हिम्मत हमारे सामने बैठ करके ऐसा करेगी आप? किसी पत्रकार को हम ये अनुमति अब नहीं देंगे कि वो इनको सनातनी कहे, और अगर सनातनी कहता है तो इनसे सनातनी काम करके दिखवाए। वो खुद योगी हैं, वो भगवान। अरे भाई योगी हैं, कहाँ से योगी हैं? योग तो कर नहीं पाए थे वो, जब एक पैर पे खड़े होकर उनको वृक्षासन करना था, लड़खड़ा गए थे। योगी होते तो योग करके दिखाते, योगी होते तो अपने मठ को संभालते, अपने संप्रदाय को बढ़ाते, योगी होते तो ये करोड़ों करोड़ पशुओं को काट करके उसका मांस बेचते। योगी है, योगी है, कोई नाम रख लेगा योगी तो योगी हो जाएगा, और आप लोग उसको चटकाओगे।